नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया महाराष्ट्र बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी धुले की, जहां देवी माध्यमिक विद्यालय द्वारा एक अनूठी पहल की गई है। साथ ही बात होगी नासिक की, जहां संपत्ति प्रदर्शनी के भूमि पूजन समारोह का आयोजन किया जाएगा। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से बात। हिंदू संस्कृति में भाई बहन का अटूट बंधन रक्षाबंधन कुछ ही दिनों में आने वाला है और देश की रक्षा के लिए अपने घरों से दूर रहने वाले भारतीय सैनिकों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए भटाई देवी माध्यमिक विद्यालय खंडाले विद्यालय द्वारा एक अनूठी पहल की गई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हर भारतीय को भारतीय सैनिकों पर गर्व हो गया है। धुले जिले के खंडाले में भटाई देवी माध्यमिक विद्यालय के आदिवासी छात्रों ने भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए एक अनूठी पहल की है। उन्होंने भारतीय सैनिकों के लिए हाथ से कई तरह की राखियां बनाई। ये छात्र किसान और आदिवासी गरीब परिवारों से हैं। भटाई देवी माध्यमिक विद्यालय के अध्यक्ष अन्ना साहिब लक्ष्मण सुखदेव माली और सभी पदाधिकारियों, प्राचार्य शरद देवरे, वरिष्ठ शिक्षक मधुकर पाटिल, मनोज बोरसे, रविंद्र शिंदे, विठल पगारे, अनिल ससोदे, नयना शेवाले, राहुल फुले, प्रवीण सालुंखे और गैर शिक्षण कर्मचारी प्रवीण बागुल, सुदामा माली, शांतिलाल शिंदे, अशोक बागुल, आशा महाजन द्वारा विद्यार्थियों को राखियां बनाने के लिए प्रेरित किया गया। मुख्य डाकघर में कला शिक्षक अनिल सिसोदे ने राखी के पैकेट वरिष्ठ पोस्टमास्टर आरवी पालेकर, जनसंपर्क अधिकारी एलएस ठाकुर, एमपी एमएल दिगंबर लक्ष्मण पाटिल और चेतन सावंत डाक विभाग के कर्मचारियों को सौंपे और उन्हें स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा गया। मैं अर्चना सकाराम पाटिल, भटाई देवी माध्यमिक विद्यालय खंडला, तालुका जिला धुले। सप्रेम नमस्कार। देश के बहादुर सैनिक भाई, रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर मैं आपको पवित्र राखी भेज रही हूँ। राखी के साथ साथ आपको अपनी मंगल कामनाएं भी भेज रही हूँ। आप देश के रक्षा हेतु अपनी जान तक परवाह नहीं करते। हम सभी भारतवासियों को आप पर गर्व है। आप सीमा पर तैनाती है, इसी कारण हम अपने घर में चैन की नींद सो सकते हैं। मैं सभी देशवासियों की तरफ से आपको दिल से हाथ जोड़कर धन्यवाद करती हूँ। आप जीवन में खूब तरक्की करें और शौर्य बल से सदैव ही आप राष्ट्र की सुरक्षा करते हैं। आपको गौरव एवं कीर्ति में सदैव बुद्धि होती रहे। भगवान आपको दीर्घायु प्रदान करे। आप देश के शान हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने आपको अपने हाथों से राखी बनाकर भेजी है, आप उनका स्वीकार करें। धन्यवाद। मैं एकता युवराज बागुल, भटाई देवी माध्यमिक विद्यालय खंडला, तालुका जिला धुले। देश के बहादुर सैनिक, सप्रेम नमस्कार। देश के लिए जीने का अर्थ हो समझाते दे मेरे प्रिय सैनिक भाई, तुम देश का गौरव हो कहलाते। रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमने आप सभी को अपने हाथों से राखी बनाकर भेजी है, आप उनका स्वीकार करें। जिस प्रकार एक भाई सदैव अपनी बहन की रक्षा करता है, उसी प्रकार आप सीमा पर तैनात होकर दिन रात की परवाह न करते हुए आप हमारी रक्षा करते हैं। हम देश के अंदर आज सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि आप जैसे शूरवीर सीमा पर तैनात है। अंत रक्षाबंधन के पावन पर्व पर मैं आपको राखी भेजकर आपके मंगल की कामना करती हूँ। आप अपने जीवन में खूब उन्नति करें, आपका जीवन सुखमय हो। जिस प्रकार आप अपने शौर्य बल के द्वारा सीमा पर तैनात होकर राष्ट्र की रक्षा करते हैं, ठीक उसी तरह भगवान सदैव रक्षक बनकर आपके साथ रहे। आपका जीवन, आपका तन और मन सदैव स्वस्थ रहे। ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सदैव खुशहाली और संपन्नता से जिए। धन्यवाद। धुले से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल सिसोदे की रिपोर्ट। खबर गढ़चिरौली से है, जहां टाइगर ग्रुप के अध्यक्ष साईं तुलसीगिरी ने बताया कि 2022 के मध्य में पातानिल के हाथियों को आधी रात को छिपाकर भेजा गया था और उसके बाद कमलापुर हाथी कैंप के हाथियों को भी भेजे जाने की जानकारी हमारे टाइगर ग्रुप को मिली थी। हमने तब जोरदार विरोध किया था। उस समय क्षेत्र के सभी सामाजिक संस्थाएं और सभी राजनीतिक दलों के पदाधिकारी सड़कों पर उतर आए थे। सोशल मीडिया पर चलाए गए अभियान को भारी जन समर्थन मिला था। क्षेत्र की जनता की सतर्कता और एकजुटता के कारण हम साथियों का
स्थानांतरण रोक मारने में सफल हुए हैं। आगे भी क्षेत्र के हाथियों के किसी भी प्रकार के स्थानांतरण का टाइगर ग्रुप और भी मजबूती से विरोध करेगा। कमलापुर के हाथी कैंप के कारण लोगों को रोजगार मिला है, इसलिए जनता हमारे साथ खड़ी है। गढ़चिरौली से सी न्यूज संवाददाता संजय की रिपोर्ट। मेट्रो अध्यक्ष गौरव ठक्कर ने कहा कि नासिक प्रगतिशील नासिक है और घर होने का सपना क्रेडाई नासिक द्वारा 14 से 18 अगस्त तक आयोजित संपत्ति महाकुंभ गृह प्रदर्शनी में साकार होगा। मंगलवार को ठक्कर डोम में आयोजित संपत्ति प्रदर्शनी के भूमि पूजन समारोह किया गया। नासिक में रियल एस्टेट में किया गया निवेश भविष्य में विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध अवसरों और जीवन स्तर की गुणवत्ता, अच्छे मौसम और प्रचुर जल के कारण लाभदायक होगा। इस अवसर पर प्रदर्शनी समन्वयक ऋषिकेश कोटे ने बताया कि इस प्रदर्शनी में 80 से ज्यादा डेवलपर्स के 500 से ज्यादा विकल्प उपलब्ध हैं, जिनमें शहर के विभिन्न हिस्सों में फ्लैट, प्लॉट, दुकानें, कार्यालय शामिल हैं। इसके साथ ही प्रमुख गृह ऋण संस्थान भी प्रदर्शनी में भाग ले रहे हैं। आगामी कुंभ मेले की पृष्ठभूमि में नासिक में बुनियादी ढांचे में कनेक्टिविटी भी काफी बढ़ेगी। नासिक पहले से ही सड़क, रेल और हवाई सेवाओं के माध्यम से अन्य शहरों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। प्रदर्शनी को सफल बनाने के लिए क्रेडाई नासिक मेट्रो के मानद सचिव तुषार संकलेचा, आईपीपी कुणाल पाटिल, उपाध्यक्ष उदय घुगे, अनिल आहेर, अंजन भालोदिया, कोषाध्यक्ष श्रेणिक सुराना, संयुक्त सचिव सचिन बागड़, हंसराज देशमुख, एक्सपो समिति प्रमुख मनोज खिवासरा, प्रबंध समिति सदस्य श्याम कुमार साबले, अनंत ठाकरे, विजय चौहान के, सागर शाह, निशित अटल, सुशील बागड़, निरंजन शाह, वृशाली हिरे, द्विपाली बिरारी, एसोसिएट सदस्य सतीश मोरे, सुशांत गांगुडे, अभिषेक महाजन, सोनावड़े लदानी, हर्षल हनुमते, भूषण कोठावदे, शिवम पटेल, हिरेन भटजा, मयूरेश चौधरी, ऋषभ तोडवाल और अंजिके नाहर विशेष सहयोग प्रदान कर रहे हैं। किंवा त्यांचं एक स्वप्न असं की नाशिकमध्ये एकतरी घर व्हावं। हे पूर्ण 14 ते 18 ऑगस्टच्या दरम्यान ठक्कर डोमला आपण हा एक्सपो करत आहोत। नाशिकचं जे हवामान आहे, तिथली हवामानाची जी अनुकूलता आहे ती बघून राज्यभरातून प्रत्येक व्यक्तीला वाटतं की आपल्या नाशिकमध्ये आपलं एक घर असावं। हा सर्व बॅकग्राऊंडवर नाशिकचा क्रेडाईने जो एक्सपो अरेंज केला आहे त्याच्यामध्ये आपण मिनिमम 15 लाखापासून 5 कोटीपर्यंत प्रोडक्ट ठेवतो। त्या सर्व रेंजमध्ये प्रोडक्ट अवेलेबल असल्यामुळे असं कुठलाही व्यक्ती नाही की जो त्यातनं सुटू शकतो। दुसरी गोष्ट याचं एक वैशिष्ट्य असं आहे की बरेचसे बिल्डर्स नवीन प्रोजेक्ट लॉन्च करतात जे आजपर्यंत आपल्याला कुठे बघायला मिळाले नाही, असे प्रोडक्ट आपल्याला ह्या एक्सपोमध्ये बघायला मिळतात। आणि इनिशियली आल्यामुळे आपल्याला त्याचा ॲडव्हान्टेज पण मिळेल। काही लोकांच्या इनिशियल ऑफर्स असल्यामुळे आपल्याला ते 4 ते 5 दिवसात त्या ऑफर कॅच करतात। त्यामुळे ह्या एक्सपोला व्हिजिट केली तर मला असं वाटतं की बऱ्यापैकी यात क्लॅरिटी राहील की आपल्याला जे घर आहे ते मिळूच शकेल असं आम्हाला वाटतं। किंवा काही कमर्शियल इन्व्हेस्टमेंट जरी करायचं असेल तरी त्यातले सगळे ऑप्शन्स आपल्याकडे त्यावेळेस। तुमचं नाव? ऋषिकेश कोटे, मी प्रॉपर्टी एक्सपोचं कन्व्हेनर। प्रॉपर्टी एक्सपो हा 14 ते 18 ऑगस्ट ठक्कर डोम इथे आयोजन करण्यात येत आहे। त्याच्यामध्ये 14 तारखेपासून ते 18 तारखेपर्यंत संध्याकाळी 9 वाजेपर्यंत हा 14 तारखेला सकाळी 10 ते 18 तारखेला रात्री 9 वाजेपर्यंत एक्सपो राहणार आहे। एंट्री फ्री इथे 30 रुपयाची राहणार आहे, पण जर तुम्ही ऑनलाईन फ्री रजिस्टर करून आले तर फ्री रजिस्ट्रेशन राहणार आहे। 15 लाखापासून ते 5 कोटीपर्यंतचे प्रॉडक्ट इथे उपलब्ध राहणार आहेत। फ्लॅट, शॉप, ऑफिस, बंगलोज, ॲग्रिकल्चरल लँड, इंडस्ट्रीयल प्लॉट, सगळ्याच प्रकारचे प्रॉडक्ट इथे तुम्हाला बघायला मिळणार आहेत। सेकंड होम्स पण इथे तुम्हाला बघायला मिळणार आहेत। तर माझी तुमच्या सगळ्यांच्या मार्फत नाशिककरांना हे आव्हान आहे की तुम्ही 14 ते 18 ऑगस्ट इथे नक्कीच यावं। तुमच्या स्वप्नातलं घर, तुमच्या स्वप्नातली इन्व्हेस्टमेंट हे करण्यासाठी तुम्ही इथे नक्कीच भेट द्यावी। तुम्हाला सगळेच पर्याय एका छताखाली एका वेळेस तुम्हाला बघायला मिळतील आणि वेगवेगळे डेव्हलपर्स किंवा वेगवेगळे जे ब्रँड्स आहेत ते त्यांच्या स्तरावरती वेगवेगळे ऑफर्स पण तुम्हाला या दरम्यान देत असतील, तर त्याचा नक्कीच लाभ सगळ्यांनी घ्यावा। त्याचसोबत आमच्याकडे 16, 17 आणि 18 तारखेला दुपारी 3 ते 5 या दरम्यान वेगवेगळ्या सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट कशी होऊ शकते या विषयावरती आमचे वेगवेगळे लेक्चर्स आहेत। ते जर तुम्ही दुपारच्या वेळेस आले तर तुम्हाला इथे त्याच्यावर पण चांगलं नॉलेज घेणे होईल। नासिक से सी न्यूज संवाददाता प्रकाश खैरे की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।